हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में यार हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन स्टाइलिंग फॉर डायनेमिक यूआई देखने वाले रिएक्ट जेएस के अंदर। ये क्यों यूज होता है? एक्चुअली रिएक्ट के अंदर ना हम ना कंडीशंस के बेस पर हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर ना डार्क मोड लाइट मोड होता है। जैसे क्लिक करें डार्क मोड में चला गया, क्लिक करें लाइट मोड में चला गया। इफ एल्स कंडीशन यूज होती है स्टाइलिंग के बेसिस पे। या आप जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार क्लिक करें तो डार्क मोड में चला जाए और क्लिक करें तो लाइट मोड ऑन हो जाए। या फिर एग्जांपल के तौर पे एक और चीज है, जैसे राइट क्लिक करते हैं हम, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस तरह से मैं इसको लेता हूँ और इसको आईफोन जो भी है मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव है, एक्चुअली में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ब्राउजर ही। तो ये ठीक है। अब जैसे ये वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा है कि यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँ तो ये साइड बार आ जाए और क्लिक करूँ तो साइड बार चला जाए। तो इसको बोलते हैं कि ना, हाँ भाई, कंडीशन स्टाइलिंग फॉर डायनेमिक यूआई रिएक्ट के अंदर कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले यार मैंने क्या करा है, रिएक्ट की एप्लीकेशन मैंने चला ली है, ठीक है। कंडीशन स्टाइलिंग फॉर डायनेमिक यूआई रिएक्ट, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होता है कि मैं बताता हूँ इसको आसान शब्दों में। कि यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना क्या है ना, यहाँ पर यूज करते हैं मैं एक वेरिएबल। तो मैं लेट नाम का एक वेरिएबल है जो इस डार्क मोड है, जिसको मैंने ट्रू कर दिया है। ट्रू कर दिया, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ट्रू, ठीक है। मतलब बटन क्लिक करते हुए इसकी वैल्यू को हम चेंज करते रहते हैं। जब भी मैंने बटन क्लिक करा वैल्यू इसकी चेंज होगी, तभी डार्क मोड लाइट मोड का कंडीशन चलता है। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा था, लास्ट वीडियो में बताया था हम क्लास नेम लिखेंगे, और मैंने इस क्लास नेम के वो डॉट हटाने के बाद, अरे ये क्या आ गया, हाँ, करली ब्रैकेट का यूज करेंगे जहां पर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की दुनिया में आने के बाद हम इस डार्क मोड इस तरह से लिखेंगे और टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि अगर इस डार्क मोड नाम का वेरिएबल ट्रू है तो क्या करना है, उसके ना डार्क नाम की क्लास दे देनी है। अगर ट्रू नहीं है तो उसमें एक लाइट क्लास की क्लास दे देनी है, मतलब लाइट देना है। ये कई बार हम होवर या फिर क्लिक करने पर भी बनाते हैं कि हम किस वाले पेज पर हैं। मतलब अगर मैंने इस पे करा क्लिक तो इस वाले पेज पर हूं या नहीं हूं ये बताता है। चलो एग्जांपल तो हो गया। अब मैंने अपनी CSS ऐड कर ली है यहाँ पर app.css नाम से, और यहाँ पर ना मैं ये क्लासेस बना देता हूँ डार्क मोड नाम से और लाइट मोड नाम से, डॉट लाइट मोड, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर जो हो जाएगा वो तो लाइट रहेगा, मतलब व्हाइट हो जाएगा। और अच्छा पता नहीं चलेगा तो मैं ग्रे कर देता हूँ, है ना। पता नहीं चलेगा तो पता ये अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट, थोड़ा सा व्हाइट कर देंगे। अच्छा व्हाइट ना करके मैं ब्लैक कर देता हूँ, मैं ब्लैक कर देता हूँ, सही रहेगा। अब यहाँ पर ना डार्क मोड में भी हम यहीं पे काम करेंगे, बैकग्राउंड कलर लिख देंगे हम यहाँ पर, जो भी मुझे डार्क मोड चाहिए तो मुझे ब्लैक चाहिए और कलर चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सेव करेंगे और अपनी app.css में जाते हैं, और जैसा मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है, देखो वो ट्रू है ना, तो डार्क नाम की क्लास लग जाएगी। तो दिखा देता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अरे यार इसको रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, तो ये देखो, अब देखो ये ना ब्लैक कलर में हो गया। क्यों? वहां पे क्लास ट्रू है। अगर हम राइट क्लिक करेंगे, इम्पैक्ट पे करेंगे ना क्लिक, तो यहाँ पे एलिमेंट पे जाकर हम इसको देख सकते हैं कि इसकी क्लास में क्या हुआ है। देखो H1 की क्लास डार्क मोड हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि ना मैं चाहता हूं, आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, वैसे नहीं आया, मैं बता देता हूँ। वैसे मेरे मन में तो आया था और आपके मन में भी जरूर आया होगा, आई होप कि ना मैं चाहता हूँ बटन क्लिक करने के बाद ना ये डार्क मोड लाइट मोड हो। क्योंकि ऐसे मैं अगर करूंगा, वेबसाइट में ऐसा थोड़ी ना होता है कि ट्रू यहाँ पे करा फॉल्स यहाँ पे करा, हम ऐसे थोड़ी ना करेंगे, डेवलपर ऐसा नहीं करता। तो ये वेबसाइट पे ऐसे ग्रे कलर का आ गया और इस पे व्हाइट, अच्छा व्हाइट नहीं हुआ ब्लैक हो गया, ठीक है। ग्रे कलर का मैं ग्रे कलर हटा देता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा वो, मैं उसको व्हाइट ही कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, आई थिंक, हाँ, या फिर नहीं भी देंगे तो चलेगा वैसे, लेकिन मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये व्हाइट हो गया। जैसे ही मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, इस डार्क मोड की वैल्यू को, तो ये डार्क मोड लाइट मोड H1 पे चल रहा है। तो इसको हम बटन क्लिक करके कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन, अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक, और यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पे क्लास नेम, क्लास नेम नहीं करता मैं, ऑन क्लिक। इवेंट यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे ऑन क्लिक हो गया।
हैंडल मोड, मैं हैंडल मोड यूज करता हूँ, हैंडल मोड यूज करता हूँ। अब आपका ये क्वेश्चन है, इसे पोस्ट करना। मैं एक कोड लिखने वाला हूँ, क्या मैं इस डार्क मोड की वैल्यू को चेंज कर दूं एक फंक्शन के द्वारा, हैंडल मोड के द्वारा, इस डार्क मोड इज इक्वल टू इस डार्क मोड। हाँ, मैंने क्या करना है, इस डार्क मोड की जो वैल्यू है ना, वो जो भी उसकी वैल्यू है, फॉल्स होगी या ट्रू होगी, उसको ना ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है, उल्टा कर देगा। मतलब अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, तो उसकी असाइन वैल्यू कर देगा। अब आप मुझे ये बताइए, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और ये बताइए कि अगर मैंने बटन क्लिक करा तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी तो क्या मेरा H1 जो H1 है, क्या वो डार्क मोड लाइट मोड करेगा? अगर करेगा तो बताना। अगर आपने, आई होप कि ये सोच लिया होगा और इसको मतलब बताया होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपने क्या आंसर सोचा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डार्क मोड लाइट मोड नहीं होगा। रीजन ये है, हाँ, वैल्यू चेंज हो रही होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, डार्क मोड वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जाएगा इसके द्वारा, लेकिन ये ना चेंज नहीं है, मतलब यहाँ पर चेंज नहीं करेगा। रीजन ये है कि ना जब भी हम इस तरह से वैल्यू को चेंज कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ है कि रिएक्ट को पता ही नहीं चल रहा है कि कोई वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि रिएक्ट को पता नहीं चल रहा है तो वो कंपोनेंट को री रेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐप हमारा एक कंपोनेंट है। मतलब इसकी नजर में तो हमारा एक कंपोनेंट ही है। रिएक्ट के नजर में अगर देखा जाए तो app.js हमारा एक कंपोनेंट है। जब तक उसको ये नहीं पता चलता कि चेंज हो रहा है, वो वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और वो चेंजेस नहीं दिखाएगा, मतलब चेंज तो कर देगा लेकिन चेंजेस दिखाएगा नहीं कि क्या चेंज हुआ है। तो इसी वजह से ना हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यूज स्टेट। इसका सोल्यूशन ये है, हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ना हम स्टेट क्यों यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीजें बहुत आसानी से हो जाती थी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई वेरिएबल है, वेरिएबल को चेंज कर देना, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीजें हो जाएंगी। रिएक्ट के अंदर ये चीज नहीं होती है और ना ही ये एरर प्रोड्यूस करेगा, आपके लिए एरर भी नहीं देगा। अगर आप यहाँ देखोगे, मैं इसको हटा देता हूँ, तो इनने हैंडल मोड नॉट डिफाइन क्या रखा है। हालांकि देखते हैं, मैं हैंडल नोट, हो सकता है कि मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो, मैं, हाँ, स्पेलिंग तो सही है। हैंडल नॉट कह रहा है ये मेरे को, रेफरेंस एरर कुछ गलत आ रहा है कि रेफरेंस मिड हैंडल HANDL ही मोड इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हैंडल, ठीक है, क्लिक, ये तो सही है अपनी जगह पे। अच्छा ठीक है, कॉन्स करके हैंडल मोड मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, चलो वो एरर थोड़ा सा आप वो कर देना, क्योंकि ये हैंडल हम कर पा रहे हैं। मैं इसको अलर्ट करके दिखा देता हूँ, अगर ये अलर्ट हो रहा होगा तो मतलब चल रहा है, क्योंकि मैंने वही नाम लिखा है इसके अंदर जो ये नाम यहाँ पे ये डिसर्व करता है। सेव करेंगे तो यहाँ पे इसको देखो क्लिक कर रहा है, तो इसका मतलब वो आंसर तो गलत है, क्योंकि वो जब तक वो शो नहीं कर रहा था। अब अगर मैंने रिफ्रेश किया है तो यहाँ पर वो शो नहीं करेगा, तो गलती कुछ नहीं थी, बस वो ना मैंने रिफ्रेश नहीं कर रखा था, इस वजह से वो एरर दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या होगा ना, जैसे मैं इसको हटा रहा हूं तो ये ना चल नहीं रहा, इसलिए ना हमने ना स्टेट काम आते हैं रिएक्ट के अंदर ना, यूज स्टेट, ये सारे ना काम आते हैं। जब तक हम स्टेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ना चेंज नहीं होगा। अब स्टेट का कैसा यूज करते हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि हम ना, किसी ने यार मेरे को ना कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछा था, शॉर्ट में पूछा था, मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरे चैनल है, इस शॉर्ट्स में ना मैंने शॉर्ट डाली थी डार्क मोड लाइट मोड में। तो आई होप कि कौन सा था डार्क मोड लाइट मोड, आई थिंक इसी के अंदर था, हाँ ये रन डार्क मोड लाइट मोड। इसके अंदर ना किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कुछ कि भैया ये बताओ कि आई थिंक यही नहीं, ये नहीं था, यू स्टेट था, सॉरी यू स्टेट था, कि मैंने इसके यू स्टेट के बारे में बताया था। तो किसी ने मुझे आपका थैंक यू यार, आपने कमेंट किया है, वैल्यूबल कमेंट किया है आपने, वैभव जी, कि ये कैसे काम करता है ये बताओ, ये अपडेट कैसे हुआ। तो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और देख रहे होंगे। तो क्या हुआ ना, जैसे मैंने बताया आपको कि ये नहीं चेंज हो रहा, तो हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बताता है कि चेंज हुआ है। अब कैसे यूज होता है यूज स्टेट का, सबसे पहले क्या होता है ना, हम यहाँ पर, हालांकि मैं यूज स्टेट बाद में भी बताने वाला था, लेकिन चलो अब बता देते हैं इसका सोल्यूशन। मैं यहाँ करता हूँ और यूज स्टेट को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ डिक्लेयर कर लिया। अब डिक्लेयर करने के बाद, मतलब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देते हैं। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट
और यहाँ पर इस तरह से एरे बनाऊंगा। एरे में लिखूंगा इज डार्क मोड, और ये जो वेरिएबल है ये हटा दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इस डार्क मोड लगाऊंगा, एक वेरिएबल ये और एक फंक्शन ये। इसे आप फंक्शन मान लो या कुछ भी मान लो, ये दो तरीके से होता है डार्क मोड। ये दूसरा मैंने ये बनाया डार्क मोड, और इसको करूंगा यूज स्टेट। ठीक है, इस यूज स्टेट क्या होता है, एक स्टोरेज रूम है। जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर होता है, ऐसे ही ना यूज स्टेट भी डेटा स्टोर तो करता है, लेकिन साथ में साथ ये जो सेट इज डार्क मोड है ना, ये इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देगा। मतलब ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू को रीसेट कर देता है जब भी है। मतलब इसके अंदर मैंने डाल दिया है फॉल्स, मान लो फॉल्स मैंने डाल दिया है, तो अभी इसकी वैल्यू जो इस डार्क की वैल्यू होगी वो हो गई फॉल्स। ठीक है, इस डार्क की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन के अंदर ये लिख देता हूं कि सेट इस डार्क मोड, और सेट कर दो जो भी इसका फॉल्स है, मैं इसको इस तरह से करके इस डार्क मोड कर देता हूं, तो क्या होगा, वो वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस डार्क मोड के अंदर जो वैल्यू थी वो फॉल्स थी, और जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो वो ट्रू हो जाएगी। और ट्रू किसके अंदर सेट हो जाएगी, मैंने कह दिया कि सेट हो जाओ इसके अंदर, ये इसके अंदर वैल्यू मैंने सेट कर दी है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और जब इसके अंदर जो वैल्यू सेट होगी वो ऑटोमेटिकली आपका ना जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जेएस ये कर देता है कि इस डार्क मोड की वैल्यू भी सेट कर देता है। मैं इसको ना क्या करने वाला हूँ, ये जो इस डार्क मोड है मैं इसको H1 करके भी दिखाने वाला हूँ, ताकि ना कोई वो रहे ना। मैं यहाँ आऊंगा और इसको जावास्क्रिप्ट के लिए मेरे को ये कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इस डार्क मोड यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ना आपको पता चलता रहे कि इसकी वैल्यू चेंज कैसे हो रही है। मैं जैसे ही बटन क्लिक करूंगा इसकी जो भी वैल्यू है वो सेट इस डार्क मोड चेंज कर देगा और अपने पास रख लेगा। अपने पास रखने के बाद सीधा आपके इस डार्क मोड में ट्रांसफर कर देगा, और जो वैल्यू इसके पास होगी वही वैल्यू आपका यूज स्टेट के नाम पर रख देगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये बहुत आसान सा है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बिल्कुल बताना। ये कुछ नहीं करता, बस स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। क्लिक करेंगे, देखो क्लिक कर रहा है, क्लिक कर रहा है, हो रहा है, क्लिक कर रहा है, हो रहा है। हाँ, आप में से किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि यार यहाँ पे मेरे को ना एक प्रॉब्लम दिख रही है, मैंने यूज स्टेट में क्या हो रहा है कि फॉल्स और ट्रू नहीं दिखा सकता, ठीक है। फॉल्स ट्रू यहाँ नहीं दिखाता, मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंसोल कर दूंगा तो शायद मेरे को दिख जाएगा, क्योंकि इस डार्क फॉल्स और ट्रू नहीं दिखाएगा वहां पर। मैं थोड़ा सा इस H1 को हटा देता हूँ, यहाँ नहीं दिखाएगा एक्चुअली में। तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको, राइट क्लिक तो मैंने कर ही लिया था और यहाँ पर मेरे को ये मिल रहा था फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि 2 बार रेंडरिंग होती है। क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करा तो देखो यहाँ पे 2 बार ट्री हुआ, क्योंकि दोबारा रेंडरिंग हुई। एक बार क्लिक करा तो दोबारा रेंडरिंग हुई, तो 2 बार आपकी app.js को कॉल किया गया। तो ये सब इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप यार कमेंट करना, जैसे वैभव जी ने करा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से कमेंट करते रहना। और अगर यार प्रोनाउंसिएशन गलत किया गया हो नाम का, किसी भी चीज का, तो यार मैं पहले से ही बोलता हूँ कि मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती करता हूँ, नाम भी गलत पढ़ लेता हूँ कई बार, ठीक है। तो फिर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे और रिएक्ट डेवलपर बनने की एक कदम आगे बढ़ रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।